नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। उत्तराखंड में प्रमुख संस्थानों के बारे में। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण, वन एवं और जैव विविधता से रिलेटेड पहले संस्थान आएंगे। जय जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा में है। ये इसकी इमेज है। सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय नैनीताल में है। CHEA कहते हैं इसे शॉर्ट में। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर रामनगर नैनीताल में है। कार्बेट के अंदर है, ये देख सकते हैं आप इसमें इमेज में। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो निगलाट नैनीताल में है। शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान निदेशालय ICAR भीमताल नैनीताल में स्थित है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी में 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रीय टसर या रेशम अनुसंधान संस्थान भीमताल नैनीताल में है, क्योंकि टसर एक रेशम की ही प्रजाति होती है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये स्थान कटारमल अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1924 को कोलकाता में डॉक्टर बोसी सेन द्वारा की गई थी, विवेकानंद लैबोरेटरी के रूप में। 1936 में इसका अल्मोड़ा में स्थानांतरण किया गया। फिर 1974 में वर्तमान नाम मिला, मतलब कि इसके आगे विवेकानंद जोड़ दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI जो पूसा में स्थित है, उसकी पर्वतीय इकाई है ये। इसने विकसित किस्में विकसित की, जैसे मटर की BL03 और सोयाबीन की BL52 इसने विकसित की हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून में स्थित है। ये बिल्डिंगें आप देख सकते हैं इनकी, इससे आपको याद करने में मदद मिलेगी। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। यह है FRI। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक ड्रिटिज वेंडिस जो जर्मन विशेषज्ञ थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। फिर इसके नाम परिवर्तन 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। फिर 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, जिसे हम अभी भी जानते हैं, ये कर दिया गया था। फिर भवन की आधारशिला 1923 में रखी गई। इसके वास्तुकार थे CG ब्लूमफील्ड और इसका उद्घाटन 7 नवंबर 1929 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। इसके मुख्य द्वार का नाम ब्रैंडिस गेट है। एशिया का एकमात्र लकड़ी से बना सभागार 18,000 नमूनों वाला वुड म्यूजियम है। वन अनुसंधान को 1991 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। 2006 में इसने प्लैटिनम जुबली बनाई, क्योंकि इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, तो 100 साल पूरे होने में इसने प्लैटिनम जुबली बनाई है अपनी। इसमें परिसर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना की गई 1938 में। यह है इंदिरा गांधी वन अकादमी, जो देहरादून में इस FRI के अंदर ही स्थित है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में है। यह है हिम तेंदुआ। उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में है। कृषि और पौध अनुसंधान के बारे में अब बात करेंगे। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान CMAP कहते हैं जिसे, पंतनगर में है। इसी की एक संस्था यहाँ बैजनाथ में भी है। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान CMAP बैजनाथ में भी है, जो बागेश्वर में है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रानीखेत अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना 12 फरवरी 2004 को की गई। गन्ना अनुसंधान केंद्र काशीपुर में है।
इसकी स्थापना 1974 में की गई। इनसे ज़्यादा यही पूछता है कि कौन सा संस्थान है और इसकी स्थापना कब की गई, ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछते हैं इनसे, तो मैंने ऐड भी नहीं की है। कृषि अनुसंधान केंद्र सुई चंपावत में है, सुई लोहाघाट में पड़ता है, यह है इसकी बिल्डिंग। सेंटर एरोमेटिक्स प्लांट सेलाकुई देहरादून में है, यह है। औषधि और फार्मास्यूटिकल रिसर्च के बारे में बात करेंगे आप, जैसे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI मुक्तेश्वर नैनीताल में है। इसकी स्थापना 1893 में की गई एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। पूर्व में इसका नाम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था, फिर 1925 में इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च किया गया। जो घोड़ों में सर्रा रोग होता है उस पर इसने शोध की। 1924 में रिंडर पेस्ट वैक्सीन की खोज की डॉक्टर एडवर्ड ने। जो मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होती है उसका टीका भी यहीं विकसित किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत अल्मोड़ा में है। इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश में है। राज्य औषधीय पादप बोर्ड देहरादून में है, 2001 में इसकी स्थापना की गई। राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला डांडा लखोड़ देहरादून में है। राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला आयुर्वेद ऋषिकुल हरिद्वार में स्थापना की गई इसकी। पशु एवं मृदा अनुसंधान संस्थान आएंगे अब। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में है। रक्षा जैव अनुसंधान ऊर्जा अनुसंधान संस्थान DIBIR हल्द्वानी में स्थित है। तकनीकी और इंजीनियरिंग संस्थान आएंगे अब। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार में है। इन इमेजों से याद करने में आपको आसानी मिलेगी। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार में है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर पौड़ी में है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टिहरी में स्थित है। ये इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट IRDE की स्थापना देहरादून में की गई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CPET की स्थापना देहरादून में की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में स्थित है। अब जानते हैं स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थानों के बारे में, जैसे राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहते हैं जिसे, ऋषिकेश में स्थित है। इसकी स्थापना 14 फरवरी 2014 को की गई थी। यह है एम्स। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भवाली नैनीताल में स्थित है। गठिया TB सैनिटोरियम केंद्र भवाली नैनीताल में है, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सेलाकुई में स्थित है। पहला जो बना था वो सेलाकुई में बना था, जो दूसरा बना है ये रुद्रपुर में बना हुआ है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र देहरादून में स्थित है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में स्थित है, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करेंगे हम शिक्षा प्रशासन और प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में स्थित है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं हम। इसको ही लबसना कहते हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को हुई थी। 1972 में इसके नामकरण में लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर किया गया। फिर 1973 में इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी उजाला भी कहते हैं इसे, भवाली नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में 2001 में स्थापित हुआ। इनके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो संस्थान वाली बनाई हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। आयोग और संस्थान पर वीडियो बनी हुई है,
उसमें इनके बारे में डिटेल में कितने मेंबर हैं, कितना इनका कार्यकाल होता है, सब चीज़, और कौन कौन रहे थे, सब चीज़ उसमें डिटेल में है, आप उसे देख सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून में 2014 में इसकी स्थापना हुई। यूके SSC, ये है लाल बिल्डिंग। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान देहरादून में है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर में है, टिहरी में। ये पुरानी ट्रेनिंग की फ़ोटो है, अभी जो नए भर्ती होंगे वो भी यहीं ट्रेनिंग करने जाएंगे। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज संस्थान वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी रुद्रपुर में स्थित है। राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में स्थित है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय देश का जो 22वां है, डोईवाला देहरादून में स्थित है। अब बात करेंगे हम भू खनिज, जल और भूवैज्ञानिक संस्थानों के बारे में। इसमें एक इम्पोर्टेंट है, जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी WIHG, इसकी स्थापना देहरादून में हुई। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। इसके संस्थापक DN वाडिया थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 1968 में पहले दिल्ली में की गई, फिर इसका मुख्यालय 1976 में वहाँ से दिल्ली से देहरादून स्थानांतरण किया गया। भारत का पहला भूगर्भ विज्ञान संग्रहालय है। WIHG भूकंप वेधशाला गुत्तू टिहरी में स्थित है। ये आया हुआ है सवाल, आए तो वैसे बहुत हैं। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय HHO देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड जल संस्थान का मुख्यालय जल भवन कहते हैं इसे, देहरादून में स्थित है। सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग डोईवाला देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना पहले 1767 में बंगाल में की गई थी। इसके प्रथम सर्वेक्षक जनरल मेजर रिनेल थे। इसका मुख्यालय 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय में देहरादून स्थानांतरित किया गया था। भारत का पहला जो डाक टिकट 1854 में जारी हुआ, इसी विभाग ने जारी किया था, और जो भारतीय संविधान के प्रकाशन में भी इस विभाग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है अपना। अब बात करेंगे हम भाषा, संस्कृति और शोध संस्थानों के बारे में। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग पौड़ी में है। ये पौड़ी में पड़ता होगा, जहाँ देवप्रयाग टिहरी में भी है, पौड़ी में भी है। ये इसकी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र देवप्रयाग पौड़ी में है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गोचर चमोली में है। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। आप ज़्यादा कंफ्यूज ना करें करके सब एक साथ अरेंज किए हुए हैं। यहाँ बोली है, यहाँ बोली गायब है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल हिंदी अकादमी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार में स्थित है, 2005 में। जयराम आश्रम में स्थित है, ये जयराम आश्रम है। औद्योगिक और ऊर्जा संस्थान के बारे में बात करेंगे अब, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL पौड़ी में है, कोटद्वार में स्थित है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC देहरादून में स्थित है। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL हरिद्वार में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT रानीबाग नैनीताल में स्थित है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधम सिंह नगर में है। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड देहरादून में स्थित है। राज्य अक्षय ऊर्जा विकास निगम देहरादून में स्थित है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है क्रैश कोर्स के अंदर। MSME टूल रूम सिटकुल सितारगंज में स्थित है। अब कुछ अन्य संस्थानों के बारे में बात करेंगे, जैसे हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। ये देखिए टिहरी आ गया यहाँ पर। नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में अगस्त 1946 में इसकी स्थापना आचार्य चक्रधर जोशी द्वारा की गई थी। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय नैनीताल में स्थित है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है।
गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नैनीताल में स्थित है। राजकीय वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल में स्थित है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। जो भी इम्पोर्टेंट संस्थान हैं जिनके बारे में डिटेल में आता है, जिनके बारे में डिटेल में सवाल बनते हैं, उनके बारे में सब डिटेल में मैं लाया हूँ। जैसे आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान एरीज नैनीताल में स्थित है। पहले इसकी स्थापना 1954 में की गई थी वाराणसी में राजकीय वेधशाला के रूप में। फिर 1955 में इसे शेर का डांडा नैनीताल में स्थानांतरित किया गया। फिर उसके बाद 1961 में मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया। 1972 में डॉक्टर संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप की स्थापना की गई यहाँ। फिर 2004 से यह स्वायत्त संस्थान का दर्जा दिया गया इसे। 2016 में देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप यहाँ पर स्थापित किया गया। भारत और बेल्जियम दोनों के सहयोग से स्थापित किया गया था ये। 2022 में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई 5 देशों के साथ। भारत बेल्जियम उसमें थे। आप बाकी के 3 आप कमेंट कीजिएगा। ये है देवस्थल एरीज, मतलब राजकीय प्रेस रुड़की में है। इसकी एक उच्च न्यायालय में और एक विधानसभा में भी प्रेस स्थापित है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।